जीबोर्ड सेटिंग्स लास्ट रह रही है अभी। सो लास्ट सेटिंग नहीं है, बहुत सेटिंग्स हैं। मेनली ये लास्ट पार्ट ऑफ पिछली बार भी बोला था, मगर इस पर सो लेस कंटिन्यू सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ पर जो है हमने की लॉन्ग प्रेस जो है उसको सिलेक्ट किया था। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन हुआ था फ्लिप इनपुट सेंसिटिविटी। फिल इनपुट सेंसिटिविटी जो है मेरी मिड पर रखी हुई है, ये क्या है आई डोंट नो। सो इसको जो है देख लेते हैं। अभी जो है हमारा मेनली एक दूसरा ऑप्शन होता है जो है थीम जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है क्या करते हैं अपने कीबोर्ड पर अपना जो है फ़ोटो जो है रख लेते हैं। तो अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग ऑप्शंस भी हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको किसी कोई भी अपना जो है सिलेक्ट करना है तो उस पर लिखा हुआ है यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन टाइप है, उस पर जैसे ही क्लिक करो तो यहाँ पर तुम्हारी गैलरी से सारे के सारे जो है फ़ोटोज़ आ जाएंगे तो भी तुम्हारी गैलरी में। तो तुम एक किसी जो है से को क्लिक करके तुम्हारा जो है यहाँ पर अपनी थीम लगा सकते हो अपने कीबोर्ड के हिसाब से। ठीक है, अब इस सेटिंग को जो है हमने बेक कर लिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट करेक्शन जो है, जिस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूसरी सेटिंग शो हो रही है। जैसे कि शो हो रहा है शो सजेशन ट्रिप। यहाँ पर एक लाइन होती है जिसमें हमें जो है सजेशन शो होते हैं। अगर इसमें इसको ऑफ कर दूंगा तो वो शो नहीं होंगे, मगर जो है कभी कभी काम आ जाता है तो इसकी वजह से मैंने इसको ऑन किया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट सजेशन, मतलब जो है मैंने जैसे कि यहाँ पर लिखा वाट के बाद जो है वाट आर यू डूइंग होता है, या फिर वाट इज़ हेयर, कुछ भी मैंने टाइप कर दिया तो वाट के बाद जो है ये जो वर्ड्स है ये मुझे सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट सजेस्ट ओपन वर्ड्स। तो यहाँ पर जो है कुछ ओफ्रीवीज ये कुछ पता नहीं क्या सेटिंग है, जिससे जो है हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो सजेस्ट नहीं होते, जिसको बेक कर दिया। इसको मैंने बंद कर दिया ताकि पता तो चले ये कौन से वर्ड्स को ब्लॉक कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ये सजेस्टेड कॉन्टेक्ट्स। सजेस्टेड कॉन्टेक्ट्स जो है यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम सजेशन। तो यहाँ से जो है कुछ सजेशन दे रहा है, मुझे पता नहीं। बाकी जो है इसको हम बंद कर लेते हैं। बाकी डोंट सजेस्ट ओपन वर्ड सारी जो सेटिंग है मैंने उसको ऑन कर दिए है फिर से, क्योंकि ये जो है कभी कभी ऑटोमेटिकली क्या पता किसी को गाली दे दे तो क्या बाद में जो है झगड़ा हो सकता है। इस वजह से मैंने इसको ऑन कर दिया ताकि कोई भी रॉन्ग वर्ड जो है वो ये सजेस्ट ना करें मुझे। ठीक है, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन लगा हुआ है क्योंकि ये जो मैंने अभी बात की किसी को गलत मैसेज ना चला जाए। अब यहाँ पर ऑटो करेक्ट है। ठीक है, अगर मैंने कोई भी गलत वर्ड मेरा गलती से लिख भी गया, जैसे ही मैंने उस वर्ड को कंप्लीट करके स्पेस को आगे लिख दिया तो ये से इससे क्या होगा कि वो जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली अपना कीबोर्ड जो है करेक्ट कर देगा। और ये इस पर डिपेंड मत हो जाना क्योंकि हर बार ये ऑटो करेक्ट सही नहीं होता। ठीक है, बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है ये अन ऑटो करेक्ट ऑन बैक स्पेस। सो फॉर एग्जांपल जैसे ही मेरा ऑटो करेक्ट हुआ है, ठीक है, मैंने उस पर जैसे ही अब ऑटो करेक्ट स्पेस पर क्लिक किया, जैसे ही मैं वाट लिख रहा था WHAT की वजह से WAST लिख गया, तो अब जैसे ही स्पेस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये ऑटो करेक्ट कर देगा। और उसके अलावा अगर मुझे ये ऑटो करेक्ट बैक करना है तो उस जैसे ही मैं एक बार बैक वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो ऑटो करेक्ट जो है बैक हो जाएगा। ठीक है, इसको तुम ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो स्पेस आफ्टर पुशिंग। सो यहाँ पर जो है ऑटो स्पेस आफ्टर पुशिंग ओनली अवेलेबल इज यूज। सो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वही वाला सेटिंग है, जैसे ही मैं स्पेस पर क्लिक करूँगा तो ऑटो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है सारी की सारी जो सेटिंग्स थी वो एक्सप्लेन कर ली है। बाकी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है जैसे कि गिल्ड टाइप्स। यहाँ पर जो है जैसे ही यहाँ पर गिल्ड टाइप का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड है, जैसे कि मैं कुछ भी लिख रहा हूँ अपना नाम या कुछ भी, तो मैं अपने कीबोर्ड पर स्लाइड कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे अभी लिखना है मैं एम को स्लाइड करके एम वाले ऑप्शन पर उसको होल्ड कर सकते उसको जैसे स्लाइड करूँगा बीच में एक लाइन खिंच जाएगी, जिसके बाद मैं ए पर जा सकता हूँ। उसके बाद MA फिर N फिर G ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली इस टाइप से जो है मैं उसको कर सकता हूँ। कोई फ़ायदा तो नहीं है मगर फिर भी ये जो है सेटिंग थी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है वॉइस टाइप्स को हमने ऑफ कर रखा है। वॉइस टाइप से तुम जो है वॉइस में जो भी बोलोगे वो जो है तुम्हारा वॉइस से वो लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाद में लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड पर जो है हमारे वो चीज़ है जहाँ पर हम कुछ भी कॉपी करते हैं तो वो जो है वहाँ पर सेव हो जाता है क्लिपबोर्ड में क्या जो है। ठीक है, वहाँ पर 4 चीज़ें तुमने फॉर एग्जांपल कॉपी की तो वो 4 चीज़ें शो होंगी, वरना अगर ये ऑफ होगा तो बस तुम्हें जो भी मैसेज तुमने रिसेंटली जो कॉपी किया है सिर्फ वो शो होगा। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर जो है इमोजीज़ का ऑप्शन है। इमोजीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा सेटिंग है, जैसे कि इमोजी फास्ट रो, तो यहाँ ऊपर एक रो शो होती है, ऊपर एक लाइन शो होती है सजेशन के मैसेजेस के ऊपर, जहाँ पर जो है मैसेज के नीचे जहाँ पर जो है हमारे सारे के सारे इमोजीज शो होते हैं, ठीक है, सजेस्टेड इमोजीज। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इमोजीज इन सिंबल कीबोर्ड। सो यहाँ पर जो सिंबल है वहाँ से जो है इमोजीज कैंसिल हो जाएंगे या फिर वहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि ए वाला जो ऑप्शन होता है वहाँ पर हमारी @ होती है, तो एक वो होल्ड प्रेस करूँगा तो @ शो होती है, मगर यहाँ पर जो है वो इमोजी शो होगा, ठीक है। बाकी बाद में यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा दूसरी भी सेटिंग्स हैं जिनको जो है एक्सप्लेन करना रह रहा है, जैसे कि ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। इसको बाकी छोड़ो, यहाँ पर जैसे कि इमोजी स्टिकर्स, ये सेटिंग्स जो है इनको तुम अगर चाहो तो ऑन कर सकते हो, अगर चाहो तो ऑफ कर सकते हो, क्योंकि हम जो है जैसे ही सिंबल पर क्लिक करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं जहाँ पर हम जो है स्टिकर सेलेक्ट कर सकते हैं, इमोजी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो वो जो चीज़ें हैं वो उनको हम जो है ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर जी बोर्ड कर सकते हैं। इसका क्या, इसके क्या होगा, मेनली तुम्हारा जो कीबोर्ड है वो उसकी सारी की सारी जो सेटिंग्स हैं वो जो है उस पर बार सेंड हो जाएंगी। बाद में लिखा हुआ है अबाउट, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्प। सो ये जो सेटिंग्स हैं इनमें जो अबाउट में जो है उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वही चीज़ें, उसके बाद जो है हेल्प के अंदर तुम क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बाकी सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। मिलती किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।